हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने 10वीं प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के सामने उपस्थित हुए हैं और वो प्रश्नावली है 11वीं। प्रश्नावली 11वीं है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। कल फिर प्रश्नावली के अगले क्वेश्चनों को करवाएंगे। आज इसकी बेसिक क्लास देखिए क्या रहेगी। देखो, हम एक वृत्त लेते हैं। ये हमारा कोई वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। इसमें जीवाएं अनंत होती हैं। हमने 10वीं प्रश्नावली में पढ़ा था कि वृत्त के अंदर जीवाएं अनंत होती हैं। इस प्रकार से जीवाएं तो इसके अंदर अनंत होती हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, ये कोई जीवा है, ये कोई जीवा है और ये इसका है केंद्र बिंदु। ये जीवा है और यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से चली जाए, यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे तो उस जीवा को हम कहेंगे व्यास। उस जीवा को हम क्या कह देंगे? व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे उसे हम व्यास कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को, जो ये वाली दूरी है, ये वाली जो है, इसे हम बोलते हैं परिधि। ये चारों तरफ का जो ये सर्किल है, इसका नाम है परिधि और ये हो गया हमारा व्यास। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी कहलाती है त्रिज्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है इसमें। मैं एक और वृत्त लेता हूँ, एक और मैं वृत्त लेता हूँ इस प्रकार से। ये कोई वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है बिंदु, ये केंद्र बिंदु हो गया। ये ए ले लो और ये पी ले लो। इसमें जो ये वाली आकृति है, ये वाली, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु मतलब छोटा, लघु में छोटा, त्रिज्य मतलब त्रिभुज के जैसा, खंड माने टुकड़ा। तो इस वृत्त का ही ये एक छोटा सा टुकड़ा है। उसे हमने कहा, वृत्त के एक छोटे त्रिभुज के आकार के टुकड़े को हमने कहा लघु त्रिज्यखंड। और जो ये वाला बच गया, ये वाला एरिया, ये पूरा, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कह देंगे, इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। है असलियत में ये वृत्त के ही टुकड़े, इसी वृत्त के टुकड़े। अगर मैं लघु त्रिज्यखंड प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड कर दूं, दीर्घ त्रिज्यखंड कर देता हूं, तो इससे क्या निकल के आएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल कर दिया जाए तो इससे किसका क्षेत्रफल निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो ये लघु त्रिज्यखंड हुआ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ, जिसमें जो O से B की दूरी और O से A की दूरी, ये आपकी कहलाएगी त्रिज्या। ये आपकी क्या कहला देगी? त्रिज्या कहलाएगी। और देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक मैं वृत्त और लेता हूँ, उस वृत्त में देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है। इधर देखो, ये कोई वृत्त है और इसमें ये एक जीवा है। इस जीवा ने वृत्त के दो हिस्से कर दिए, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। छोटा जो एरिया है, इसको तो कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसे तो हम क्या कह देंगे? लघु वृत्तखंड। और जो ये बड़ा वाला, ये जो बच गया आपका, ये जो बड़ा बच गया, इसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड।
खंड, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ये लघु वृत्तखंड कहलाएंगे। कुल मिलाकर के हम यदि देखें तो इसमें भी वृत्त के ही खंड किए गए हैं, उसमें वृत्त के एक त्रिभुज के जैसे खंड किए गए हैं, और इसमें जो वृत्त के खंड किए गए हैं वो वृत्त के हिस्से में ही किए गए, जैसे वृत्त है उसी के खंड किए गए। यानी कहने का मतलब वृत्त का ही विभाजन है, वृत्त के ही, यहाँ पर भी वृत्त के ही खंड है और यहाँ पर भी वृत्त के ही खंड है। अब यदि हम आगे बात करें तो देखिए एक कंडीशन ये होती है हमारी इस प्रकार से, एक बार समझ लीजिए, फिर हम इसके सूत्रों का भी निर्धारण करेंगे वो किस प्रकार से। तो देखिए पहले समझ लीजिए, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये हमारे पास क्या आ गया, त्रिज्यखंड ए बी, ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी बराबर होती है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। यदि ये आर है तो ये भी आर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसमें यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम थीटा ले लेते हैं। अब ये थीटा जो कोण है वो क्या किस हिसाब का बनता है, कैसे बनता है, ये जब दो त्रिज्याएं केंद्र पर मिलती हैं, जब दो त्रिज्या केंद्र पर मिलती है तो उनसे बनने वाला कोण क्या कहलाता है, थीटा। अब ये थीटा इधर भी है, एक थीटा इधर भी है, क्योंकि ये ऊपर भी तो बड़ा त्रिज्यखंड है, नीचे लघु त्रिज्यखंड है, ऊपर बड़ा त्रिज्यखंड है, तो इसके लिए ये बड़ा थीटा हो गया, और इसका मान आप निकालोगे तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। डिस्टर्ब मत करो थोड़ा सा। अब देखिए इसमें ये हमारा थीटा हुआ और ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये वाला कोण कब काम आएगा और ये वाला कोण कब काम आएगा, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए जब हम सूत्र बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कोण कब लगेगा और ये वाला कोण कब लगेगा। तो देखें हम आगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर सूत्रों की तरफ चलेंगे। देखिए किस प्रकार से, ये कोई वृत्त है, इधर मैं वृत्त बनाता हूँ, वृत्त सही तरीके से नहीं बन रहा है। ये कोई हमारा वृत्त है। अब देखिए हमने यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इस वाले एरिया की। ये तो हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, इसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। और जो ये वाला माने इसमें यहाँ से इसको, ये इसमें त्रिज्या हो गई, इसको ले लो ए, इसे ले लो बी, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, इसके बीच में जो ये कोण है ये थीटा हो गया। अब देखिए ये तो लघु त्रिज्यखंड है, लेकिन ये पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड है ऊपर वाला, जिसमें ये त्रिभुज जैसी आकृति भी सम्मिलित है। ये ऊपर वाला ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड है, और दीर्घ वृत्तखंड में ये त्रिभुज वाली आकृति भी सम्मिलित है। अब सोचिए हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें, अच्छा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की भी हमें चर्चा करनी है। इधर देखिए यहाँ पर ये वाला देखो, जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसे हम कहेंगे चाप की लंबाई, इसे हम कहते हैं चाप की लंबाई। तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लघु वृत्तखंड का यदि हम क्षेत्रफल निकालें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए हम किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं कई सूत्र इसके बताने वाला हूँ। नंबर एक को देखिए, हमें इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए और इसका क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, पूरा त्रिज्यखंड, ये पूरा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये है, ये पूरा त्रिज्यखंड है। इस पूरे त्रिज्यखंड में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो ये पूरा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो ये वाला है, देखो इसमें ये थीटा होता है, ये हमारा त्रिज्यखंड है, यहाँ ओ ए और बी ये चाप की लंबाई है। तो ये त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो वही काम यहाँ पर हमें करना है। लघु वृत्तखंड में पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, या इसे ए ओ बी भी लिख सकते हो, ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, ये वाला त्रिभुज, यदि ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ, यदि त्रिभुज ए ओ बी समकोण है, समकोण है, तब क्षेत्रफल क्या बनेगा, तब क्षेत्रफल बनेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वो कौन सी कंडीशन में बनेगा वो देखिए, ये कोई वृत्त है और यहाँ पर ये वाला कुछ इस प्रकार से बन जाए 90 डिग्री का, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो देखिए ये भी आर, ये भी आर, ये ओ ए और बी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आर गुणे आर। इसका लंब भी आर और आधार भी आर है। जब समकोण त्रिभुज हो तो ये काम इस त्रिभुज की जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि ये त्रिभुज समबाहु हो, यदि त्रिभुज ए ओ बी समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तब क्या क्षेत्रफल बनेगा, तब इसका जो क्षेत्रफल बनने वाला है वो हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। वो कब होगा, वो तब होगा जब हमारा ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बने। इधर देखिए ये कोण थीटा, यहाँ पर हमारा ए बी ओ, अगर यदि ये थीटा कोण 60 डिग्री दे दिया जाए हमें, यदि ये 60 डिग्री है तो ये तीनों कोण ही आपके 60 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं से बनने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60, तो ये भी कितने का हो जाएगा 60। और जब तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो उस स्थिति में आपका जो सूत्र लगेगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो यहाँ पर आ रहे, तो हमारा फॉर्मूला हुआ √3/4 × r²। ये आपका फॉर्मूला यदि समबाहु त्रिभुज है तब ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। तो इस वाली कंडीशन में यदि आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हो, यदि आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हो तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस त्रिभुज पर डिपेंड करेगा, ये त्रिभुज कौन से प्रकार का है। ये त्रिभुज यदि समकोण है तब इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगेगा, और यदि ये त्रिभुज समबाहु है तब इसका क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर लगेगा। तो इस पूरे झोल से क्यों ना हम बच जाएं, हम चेक ही क्यों करें कि त्रिभुज कौन सा है कौन सा नहीं। तो चलिए इसके लिए जो हम सूत्र प्रयोग करने वाले हैं वो कौन सा, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, ये सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं।
हाँ, बस साइन थीटा के कुछ मान हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये हमें थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा। वो तो हमें प्रश्नावली 8वीं और 9वीं में भी याद करना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा के कुछ ये मान आपको याद करने होंगे। हाँ, एक और साइन थीटा का प्रयोग होता है साइन 120 का मान, ये इसमें बस एक्स्ट्रा है। साइन 120 इसका मान √3/2 ही प्रयोग करना है। अब ये साइन 120 का मान √3/2 क्यों आता है? ये साइन 60 है भाई, ये साइन 60 है। तो इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ी सी लंबी है, वहाँ तक हमें नहीं जाना है, बस एक ही सूत्र है, आपको याद रख लेना है। साइन 120 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है। तो साइन 120 की जगह भी हम √3/2 प्रयोग करेंगे, साइन 60 की जगह भी √3/2 प्रयोग करेंगे। तो इतने झोल से बच करके हम इस सूत्र से काम करेंगे। तो ये है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये तो लघु वृत्तखंड का हुआ। अब दीर्घ वृत्तखंड की हम यदि चर्चा करें तो वो किस प्रकार से होगी, देखिए। दीर्घ वृत्तखंड, ये पहला सूत्र तैयार हुआ। दूसरा, बाकी तो वो भी मैंने लिख दिया था, हम तो यही प्रयोग करेंगे। दूसरा सूत्र हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो ये वाला है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन थीटा। हाँ, एक बात और, कहीं पर तो पाई का मान 3.14 प्रयोग करते हैं और कहीं पर पाई का मान 22/7 प्रयोग करते हैं। यह आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जब दे दे कि भाई पाई का मान आप 3.14 प्रयोग करिए तो हमें पाई की जगह 3.14 लिखना है, और यदि दे दे कि पाई की जगह आप 22/7 प्रयोग करिए तो ये करना है। अब कुछ भी ना दे तो आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पाई के दो मान होते हैं। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए आया कैसे, दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये वाला, देखो ये वाला, इसमें ये त्रिभुज भी शामिल है। अब इसमें यदि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला माइनस कर दें ये वाला, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का ही तो होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो सूत्र मिले हमें दो वृत्तखंड से संबंधित। अब सूत्र नंबर जो तीसरा चलेगा वो चलता है, चलिए ये हम यहाँ से लैप्स कर देते हैं। अब इधर से देखो, एक वृत्त में यहाँ पर बनाता हूँ इधर, इससे समझिए, यहाँ पर ये लो, ये हमारा त्रिज्यखंड हुआ, ये थीटा है, यहाँ AOB, ये हमारा त्रिज्यखंड है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सूत्र नंबर 1, 2 उधर हुए, और तीसरा सूत्र क्या हुआ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² θ/360। कौन सा, देखिए ये तो त्रिज्या है, ये हमारा थीटा कोण दिया हुआ होगा, तो πr² θ/360। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं θ/360 गुणा πr²। वो इसे किसी भी प्रकार से आप इसे यूज में ले सकते हो। तो ये लघु
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। हमसे बोल दे दीर्घ त्रिज्यखंड का। चौथा सूत्र जो हमारा आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या होगा, देखिए ये पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। उसमें से 360 में से कितना एरिया थीटा ने घेरा है उसको इसमें यूज लिया है। अब यहाँ पर देखो ये तो थीटा यानी जो कोण दिया है हमारा, वो तो उस कोण ने ये एरिया घेर लिया, पूरे कोण का इतना एरिया इसने। लेकिन जो ये कोण है, टोटल जो सर्कल होगा ये वाला राउंड पूरा 360 का होता है। तो 360 में से यदि इस थीटा को घटा दिया जाए तो ऊपर वाले का कोण तो यही मिला, और ये भी हिस्सा किसका है, पूरे वृत्त का ही हिस्सा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दूसरे प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ 360 माइनस थीटा बटे 360। लघु में तो ये वाला लग जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का ये हिस्सा है, ये वृत्त के क्षेत्रफल का इतना हिस्सा है। आगे देखते हैं। अब ये दीर्घ त्रिज्यखंड एक प्रकार से तो ऐसे होगा, दूसरे प्रकार से कैसे होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का आप दोनों ही प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो अगर हम थीटा से नहीं निकालना चाह रहे कोई बात नहीं, मत निकालिए, हम दोनों प्रकार से स्वतंत्र कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो, वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंडी लिख लेगा। कैसे, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है ये पूरा, और इसमें से मैं इस वाले हिस्से को हटा देता हूँ, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ, तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंडी तो बचेगा, दीर्घ त्रिज्यखंडी तो बचेगा। इस प्रकार से हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कौन सा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। या तो ये यूज कर दो या फिर ये वाला घटा दो, आपको जो अच्छा लगे आप ये भी कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ये यूज करेंगे, बाकी आपकी मर्जी आप कौन से यूज करना चाहते हो। मैं दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन जब आएंगे तो दोनों से समझा दूंगा, ये जी लगता है तो आप ये वाला करना, और जो मैंने क्लियर रफ कर दिया वो मिटा दिया, उसके हिसाब से भी करेंगे, तो जो अच्छा लगे वो आप देख लेना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का घटा दीजिए तो ये दीर्घ वृत्तखंड का हो जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप इस प्रकार से लिखो चाहे इस प्रकार से लिखो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से भी आप कर सकते हो और इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, दोनों ही प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चनों से संबंधित एक बेसिक नॉलेज हुई सूत्रों के बारे में। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं जब हम प्रश्नावली करेंगे तो ये मोटी मोटी बातें भी हैं, इसलिए हमें सब कुछ आना चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको ये एक चीज़ का और पता होगा बच्चों, वो कौन सी, कि हमारी प्रश्नावली में क्वेश्चन बहुत कम है, क्वेश्चन कम है, एक ही प्रश्नावली है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्नावली से 3 नंबर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर साल आते हैं। कम क्वेश्चन है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, कभी कभी रिक्त स्थान भी आ जाता है, 3 नंबर का 2 नंबर का आता है, कभी कभी 4 नंबर का भी आ जाता है। इसलिए हमारी परसेंटेज की दृष्टि से
बहुत अच्छी प्रश्नावली है, कम क्वेश्चन है और फ़ायदा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें ये प्रश्नावली अच्छे से समझनी है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर समझाया। चलिए कुछ एग्जाम्पल इन क्वेश्चनों से संबंधित करके देखते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे किस प्रकार से आपके ये सूत्र प्रयोग होते हैं। मान लो ये हमारा थीटा दे देता है 30 डिग्री, यहाँ पर ले लो ए इधर ओ इधर बी, त्रिज्या दे देता है 7। हमसे बोल दे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमारा क्या है भाई, त्रिज्य खंड। इसमें इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें देखिए थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेमी ले लो। अब यदि हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो सुनिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, जब आपसे पूछे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालो तभी आपको उसे दीर्घ त्रिज्य खंड समझना है, वरना तो ये आपसे यूं ही कहेगा कि भाई आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब है कि हमें लघु त्रिज्य खंड वाला क्षेत्रफल ही निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए। आर कितना, 7 गुणे 7 क्योंकि स्क्वायर है त्रिज्या के ऊपर। थीटा कितना, 30 डिग्री। अब बट्टा में क्या लिख दें, 360 नीचे वाला। अच्छा 0 से 0 खत्म, 3 से कटा ये 12 बार में, ये कटा 7 से 7 खत्म, ये 6 और ये हो गया 11। आपका कुल मिलाकर आंसर हुआ 77/6। यदि ये सेंटीमीटर में है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लगाना है, और यदि ये किलोमीटर में है तो आपको वर्ग किलोमीटर लगाना है, और यदि ये mm में है तो आपको वर्ग mm लगाना है। ये डिपेंड करेगा इस वाली डिजिट पर कि हमारे पास जो माप है वो किस में दे रखी है, उस पर ये निर्भर करता है कि भाई सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है इसलिए स्क्वायर सबको लगाना है। चलिए और एक यदि एग्जाम्पल और ले लिया जाए आपका और क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, इस बार ये है AOB, त्रिज्या चलो हम 14 मीटर ले लेते हैं, इस बार मीटर से कर लेते हैं, और ये कोण हम ले लेते हैं 90 डिग्री ले लिया। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिज्या है हमारे पास 14 मीटर, थीटा है 90 डिग्री। हमसे पूछ ले कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, लघु का पूछ ले, लघु लिख लीजिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर पाई का मान आप रखोगे 22/7, 3.14 भी रख सकते हैं। त्रिज्या 14 है तो 14 × 14 हो जाएगा, और थीटा की जगह कितना 90, और बट्टा में लिख दोगे 360। 0 से 0 खत्म, 9 से खत्म, ये 4 बार में, 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, 2 से कटा 11 बार में। आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 154। अब देखिए ये अपने पास मीटर में है तो वर्ग मीटर लग जाएगा। चलिए ये तो था लघु त्रिज्य खंड, और यदि हमसे पूछ ले, इसी में पूछ ले दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि हमसे पूछ लिया जाए तो सूत्र मैंने बताया था 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 360 माइनस 90 बटे 360
गुणे 22/7 और त्रिज्या है अपने पास 14 गुणा 7 से, तो ये 2 बार में कट ही गया। इसको देखिए घटा लीजिए, यहाँ से इसको घटाओगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये बच जाएगा 270/360 और गुणा 22 गुणा 2 और गुणा में 14, ये बचेगा। तो काटिए 0 से 0, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 2 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा 11 बार में। अपने पास इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 154 गुणा 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, ये आपका हो गया वर्ग मीटर। इस प्रकार से, हाँ, आप इस दीर्घ त्रिज्य खंड को, मैंने आपके लिए 2 ऑप्शंस बताए थे, आप इस प्रकार से निकाल लीजिए या फिर वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। देखो कैसे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इधर लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr², और लघु त्रिज्य खंड का हम निकाल चुके हैं कितना, 154। देखिए 22/7 गुणा 14 गुणा 14, त्रिज्या तो हमारे पास 14 मीटर है, और माइनस 154, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस 154, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 5 61 माइनस 154। जब आप घटाओगे तो इधर 2 बचा, इधर अपने पास 11 में से 5 गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो 562 वर्ग मीटर यहाँ भी आया। अच्छा, 5 में से 1 गया तो 4। देखिए 6 में से 4 गया 2, और यहाँ से हासिल ले, 11 में से 5 गया 6, और ये 462 इधर भी आया और 462 इधर भी आया। तो मैंने आपको दोनों ही सूत्र से, आपको सूत्र से बता दिया है, पहले सूत्र लिखवाए थे, उसमें लघु त्रिज्य खंड दोनों प्रकार से बताया था। एक तो सूत्र की सहायता से, कौन सा, ये वाले सूत्र की सहायता से आप दीर्घ त्रिज्य खंड निकाल सकते हो। दूसरा, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से भी दीर्घ त्रिज्य खंड निकाल सकते हो। आज की वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।